हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेटा स्टील में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v का मान जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा आपका आगे, तथा उसका घनत्व डेंसिटी d का मान आपको दे रखा है 8 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है बेटा। स्टील के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। मतलब आपको y का मान पता करना है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। स्टील में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल v इक्वल 6 किलोमीटर प्रति सेकंड डाटा लिख दिया। घनत्व d का मान 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। स्टील के यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर v²/t। सब जानते हैं y आपका क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक यंग का, और v आपकी चाल है, अनुदैर्ध्य कोई भी हो सकती है ना। d आपका डेंसिटी मतलब घनत्व बेटा, किसी का भी हो सकता है, लोहे का भी, वगैरह वगैरह दुनिया भर का किसी का भी ले सकते हैं आप लोग। देखो बेटा y इक्वल v की वैल्यू हमारे पास 6 किलोमीटर को हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बेटा। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 को आप पावर में कैसे लिखोगे, 10⁻³ मीटर। 10⁻³ का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 10 100 1000 मीटर लिख सकते। तो किलोमीटर की जगह आप क्या करेंगे, 10⁻³ मीटर, और आपका सेकंड नीचे है तो सेकंड कर देंगे बेटा, और इस पे स्क्वायर है v पे, तो इस पूरे पे स्क्वायर कर देंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये चीज़ भर गई होगी बेटा। अब आते हैं डी का मान। डी का मान क्या है, 8 गुना 10⁻³ आपका केजी आपका मीटर क्यूब, बस बेटा। अब इसको खोल लेते हैं। y इक्वल 6 का स्क्वायर 36, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 3 दूनी 6, मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर बेटा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। आपका 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। यहाँ से 8 की गुणा कर लेंगे, y इक्वल 8 6 48, 8 3 24 और 2 28, 288, और 10⁻6 प्लस के 3 वो कितना हो जाएगा 9। और हम लोग बेटा केजी, और इस मीटर स्क्वायर को हम लोग बेटा मीटर गुना मीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर की गुणा मीटर में करोगे तो मीटर स्क्वायर ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेकंड आपका, ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा, इसके नीचे लिख दिया हम लोगों ने, और उसके बाद ये मीटर की पावर 3 बची, और तो कुछ नहीं बेटा। उसके बाद 1 2 अंक सरकारें पॉइंट को, तो आपका 2.88 आ जाएगा, और 10 की पावर प्लस की 2 बनेगी, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे बेटा अंक सरकार के पॉइंट को, मतलब पॉइंट को 2 अंक सरकारें 1 2, तो प्लस की 2 पावर बनेंगे, उधर ले जाते हैं तो माइनस की बनती है, तो प्लस की 2 पावर ये, और 9 ये कितनी हो जाएगी, सीधी आपकी 11 बेटा, 11 हो जाएगी पावर। और मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के परिवार से ही होता है बेटा। आपको दिख रहा होगा, तो इसकी जगह आप न्यूटन रख सकते हैं। तो न्यूटन ये रहा, मीटर 1, ये मीटर की घात 2, तो इसकी जगह तो आप सीधा सीधा न्यूटन रख दिया, ये रहा मीटर स्क्वायर बचा आपका नीचे। और बेटा यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां कहता है आपका कि यदि लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान हम अगर आपको दे दे 2 गुना 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा घनत्व d का मान 8 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो, तो लोहे में धुनी की चाल की गणना कीजिए बेटा। मतलब v का मान पता करना है, कर लेंगे भाई। लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 2 गुना 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। घनत्व d बराबर 8 गुना 10⁻³ केजी प्रति मीटर। लोहे में धुनी की चाल आपको दिख रहा होगा, y इक्वल v² d होता है ना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, d नीचे आ जाएगा y के नीचे, तो वही तो आया y के नीचे d,
ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बना देगा तो बस इसका ऊंट बना दिया वाई और डी को, बस करा क्या आप लोगों ने बेटा। अब देखो v इक्वल वैल्यू रख देंगे अब सीधा सीधा। तो y का मान क्या है बेटा, 2 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन ये रहा, और मीटर स्क्वायर ये रहा बेटा। डी का मान रख लेंगे 8 गुणा 10 की पावर 3 केजी ये रहा, और मीटर क्यूब ये रहा। क्लियर। मीटर स्क्वायर इस मीटर की एक बचेगा, ये मीटर आपको ऊपर चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि रूट 1/4 10 की पावर 11, ठीक है। न्यूटन को आप केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे बेटा, और 10 की पावर 3 प्लस में नीचे उसे यमराज क्या ले जाएंगे तो -3 हो जाएगी बेटा। और ये मीटर आपका एक बच रहा तो ऊपर मीटर हो जाएगा बेटा, और नीचे आपका केजी चल रहा है तो केजी को खा जाएगा बेटा। तो v इक्वल 1/4 गुणा 3 घटा लोगे, -3 कम है तो 8 बचेगी। मीटर एरा मतलब मीटर का स्क्वायर बेटा, और आप इसको सेकंड स्क्वायर कर लेंगे बेटा। और जब आप इसको रूट से बाहर करोगे तो 1/2 आ जाएगा बाहर, और 10 की पावर 8 क्या आएगा 4, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड आ जाएगा बेटा। तो v की वैल्यू क्या रहेगी, 1 में 2 का भाग दोगे 0.5, और 10 की पावर 4 का मतलब 10 10 10 10 मतलब 4 जीरो लगा दो, इसका मतलब ये होता है। और ये आपका मीटर और ये आपका सेकंड बेटा। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगा दो, ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा आपका। तो v की वैल्यू 5 में 1000 की गुणा करोगे तो ये आपका 5000 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका 9वां क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। जल में ध्वनि की चाल 1400 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा आपको। यदि जल का घनत्व d का मान 1 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k का मान पता करिए बेटा। कर लेंगे, k बोलो या b बोलो, बातें की। हमको जल में ध्वनि की चाल v बराबर 1400 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। जल का घनत्व d डेंसिटी मतलब दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k बराबर v स्क्वायर d होता है फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग b बोलो या k बोलो, बातें की। तो k इक्वल v की जगह में 1400 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, लेकिन स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर कर लेंगे। तो हम बोलेंगे 1400 मीटर प्रति सेकंड, और इसका कर लेंगे स्क्वायर बेटा। d की वैल्यू हमारे पास है 1 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा, और k इक्वल 1400 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 100, 14 में 100 की गुणा करोगे तो 1400 बनेगा ना। लेकिन हम 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुणा 10 मतलब 100, और ये आपका सेकंड, और ये आपका स्क्वायर बेटा। 1 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। तो k इक्वल, इसको खोलोगे 14 का स्क्वायर 196 बेटा, और 2 की पावर 2 का करोगे 4, मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, और सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 1 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। तो k इक्वल 196 को हम क्या लिख सकते हैं 1.96, पॉइंट को 1 और 9 के बीच में लेकर आए बेटा, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ बाई रोडवेज से बेटा, है ना। तो प्लस की पावर बनेंगी 2 ये और 4 ये 6 और 3 वो कितने 9,
तो 10 की पावर 9, और बेटा ये वाला केजी यहाँ रहेगा, और ये जो मीटर स्क्वायर है ना, इसको 2 के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि मीटर में मीटर की गुणा करोगे तो बेटा मीटर स्क्वायर बनेगा, मतलब मीटर की मीटर में फाइट कराओगे, लड़ाई कराओगे तो मीटर स्क्वायर बनेगा बेटा। और ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा, और ये आपका मीटर का क्यूब चल रहा है। केजी मीटर में एक चीज़ बता दूं, न्यूटन जो होता है, न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का सगा भाई होता है बेटा। तो आपको दिख रहा होगा, इसकी जगह न्यूटन लिख देंगे। तो K इक्वल 1.96 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन, और ये मीटर 1 है, ये मीटर की घात 3 है, तो काटोगे तो 2 मीटर बचा, मतलब ये इसको न्यूटन लिख दोगे, और ये आपका मीटर का स्क्वायर बचा। और यही तो आंसर चाहिए बेटा इस क्वेश्चन का हमारा। करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन बेटा। हमको जल के जहाज में चली अनुदैर्ध्य तरंगे समुद्र की तली से टकराकर 2.64 सेकंड, मतलब टी का मान दे रखा है बेटा, टाइम पास करा उसने ना, तो टी का मान दिया, सेकंड पश्चात वापस जहाज पर लौट आती है, मतलब तरंग गई फिर वापस आ गई वापस आ गई, मतलब हमारा 2 की गुना कर देंगे इसलिए, है ना बेटा। आगे, यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 220 प्रति किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब के का मान दे रखा है बेटा आपको, घनत्व डी का मान डेंसिटी 1.1 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए बेटा, मतलब एच का मान पता करना। जी की जगह आपको 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम का यूज करना है बेटा, कर लेंगे सारे लोग, तो कर लेंगे। जल की आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के कानपुर की वैल्यू दे रखे 220 केजी प्रति मिलीमीटर स्क्वायर बेटा, कानपुर नहीं बेटा, जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का संकेत है बेटा। जल का घनत्व डी, मतलब दिल्ली, डी का मान दे रखा है 1.1 गुणा 10 की पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब बेटा। समय टी बराबर 2.64 सेकंड दे रखा है। तरंगों को वापस आने में लगा समय टी बराबर, तमिलनाडु मतलब टी होता है ना, दूरी, एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय बोल दो, या समय बराबर दूरी बटे चाल बोल दो, सब जानते हैं बेटा। एच क्यों लिया है, हम डी भी ले सकते थे, एल भी ले सकते थे, डी एच इसलिए लिया है बेटा क्योंकि समुद्र की गहराई है आपकी एच, है ना। और 2 की गुणा क्यों करिए बेटा, 2 की इसलिए करिए क्योंकि एक बार तरंग गई, एक बार वापस आई, एक बार गई एक बार वापस आई, है ना, तो इसलिए हम लोगों ने 2 की मल्टीप्लाई करी, है ना। तो एच आपका दूरी की तरह काम कर रहा है, लेकिन समुद्र की गहराई है एच आपका बेटा। चाल आपका v होता ही है, तो t बराबर 2h अपॉन वी, ये रहा फॉर्मूला, ये v इधर आ जाएगा, मतलब ये t भी बन जाएगा, है ना। और ये आपका 2h है, h के साथ गुणा में 2, तो भाग में आ जाएगा नीचे, tv के नीचे ये रहा, तो tv का 2 हिस्सा कर देंगे ना, आधा आधा कर देंगे, तो h निकाल देंगे हम लोग बेटा। तो h इक्वल t/2, लेकिन v जो है ना, v फॉर वैन, इसको हम लोग चेंज कर देंगे बेटा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v के लिए, k अपॉन डी या b अपॉन डी, रूट में, रूट ऊंट है ना, तो आप कह सकते हैं कि ऊंट, b की जगह आप क्या रख सकते हैं बेटा, b या k की बात है, 220 नहीं, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, फॉर्मूला ही रख देते हैं सीधा, k अपॉन डी, ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है बेटा, बस वैल्यू रखेंगे यहाँ से, h इक्वल टी की वैल्यू 2.64 सेकेंड बाई 2, आपका ऊंट, k की वैल्यू 220 kg, इसको हम लोग न्यूटन में चेंज करेंगे तो 9.8, क्योंकि हमसे साफ साफ बोल दिया है कि आप जी की जगह 9.8 न्यूटन प्रति केजी रखना है, बस ये उन्होंने बोल दिया है साफ साफ, तो 9.8 न्यूटन, और ये रहा आपका केजी बेटा, लो जी न्यूटन में चेंज कर दिया। डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, और उसके बाद केजी की ये रही वैल्यू, इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 220 केजी गुणा 9.8 न्यूटन प्रति केजी बना लिए न्यूटन में। अब आते हैं मिलीमीटर,
क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है बेटा। तो मिलीमीटर पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 10 की पावर -3 मीटर, और मिलीमीटर पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा, है ना। उसके बाद अब आते हैं डी की वैल्यू। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.1 गुणा 10 की पावर 3 और आपका केजी और आपका मीटर क्यूब बेटा। चलो केजी से केजी कैंसिल, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो लगेगी, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो लगेगी। मतलब कहने का सीधा सीधा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा। 220 में 98 की गुणा करेंगे तो h इसको कट कर लेते हैं, 2 एकम 2 और पॉइंट लगा जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1.32 सेकेंड आ जाएगा बेटा, है ना। उसके बाद आपका रूट में आ जाएंगे हम लोग, तो 220 में 98 की गुणा करेंगे तो बेटा आपका आएगा 2156 और ये वाली जीरो चिपक जाएगी आपकी। न्यूटन आपका ये रहा, और न्यूटन को भी हम लोग जानते हैं बेटा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई टेंशन होगी नहीं सभी को। ये आपका सेकंड स्क्वायर बेटा गुणा आपका 11 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 और मीटर का भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। उसके बाद आपकी 10 की पावर 3 और ये आपका केजी और ये आपका मीटर क्यूब। चलो केजी से केजी कैंसिल बेटा, मीटर स्क्वायर से 2 मीटर कट जाएंगे, 1 मीटर बचेगा आपका। चलो 2156 जीरो में जब भाग दोगे आप तो 1.32 सेकेंड और ये आपका रूट, तो बेटा ये आएगा आपका 196 जीरो और ये आपका मीटर, और ये वाला मीटर बचा ये ऊपर हो जाएगा बेटा आपका मीटर, और ये आपका सेकंड स्क्वायर। क्लियर बेटा। ये आपका 10 की पावर -6 ज़्यादा है, प्लस के 10 की पावर 3 है, जब घटाओगे तो 10 की पावर -3 बचेगा नीचे से, यमराज क्या ले जाएंगे मतलब ऊपर, तो प्लस की 10 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। तो h इक्वल 1.32 सेकेंड रूट, आप इसको 196 को कैसे लिख सकते हैं, 196 गुणा 10, जब गुणा करोगे तो 1960 ही आ जाएगा ना, और मीटर 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 का स्क्वायर बेटा, और ये आपका सेकंड का स्क्वायर, और ये आपका 10 की पावर 3। उसके बाद h इक्वल 1.32 सेकेंड रूट में 196 और जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक पावर होती है, एक पावर ये 3, ये कितने 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो h इक्वल 1.32 सेकेंड, 196 को बाहर करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा बेटा, और 10 की पावर 4 आधी हो जाएगी 2, मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा, सेकंड स्क्वायर है तो खाली सेकंड निकलेगा बेटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 14 की गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 14 थी 42 और 2 44, हासिल 4, हाँ पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दिया, 14 कम 14, 14 और 4 हासिल के 18.8 गुणा 10 की पावर 2 को आप 100 लिख सकते हैं बेटा, और ये आपका मीटर और ये आपका सेकंड, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल। तो आप बोलेंगे बेटा
के H इक्वल आपका 1848 मीटर प्रति सेकंड आपका। 1 मिनट बाद बेटा, और ये वाली सेकंड तो हम लोग भूलते जा रहे हैं यार, तो ये सेकंड इस सेकंड को कट कर देगा, तो सिर्फ आपका बेटा मीटर बचेगा। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा, आपके 10 का सॉल्यूशन। हम लोग बेटा आपका 11वां लगाते हैं। अब एक द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के, मतलब कानपुर की वैल्यू दे रखी है बेटा 8×10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, के का मान बेटा, तथा घनत्व डी, मतलब दिल्ली का मान, डी का मान दे रखा है डेंसिटी 2×10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है बेटा। द्रव में ध्वनि की चाल की गणना कीजिए, मतलब हमें v का मान पता करना है बेटा, कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं हम लोग। एक द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k बराबर 8×10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव का घनत्व d की वैल्यू 2×10⁻3 kg प्रति मीटर क्यूब है बेटा। द्रव में ध्वनि की चाल v, स्वामी विवेकानंद की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को बेटा, √k/d, कानपुर अपॉन दिल्ली, है ना, कर लेंगे बेटा। तो v स्वामी विवेकानंद जी बराबर बेटा k की वैल्यू 8×10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। लेकिन d दिल्ली की वैल्यू हमको रखनी है 2×10⁻3 kg प्रति मीटर क्यूब बेटा। तो मीटर स्क्वायर से ही मीटर की पावर 3 है, 2 कट जाएंगे, 1 मीटर बचा, ये मीटर ऊपर चला जाएगा। तो v इक्वल, ये 2 से कट कर लेंगे 4, तो आप बोलेंगे 4×10⁻9, ये 3 प्लस में है, नीचे से यमराज क्या ले जाएंगे ऊपर, माइनस में हो जाएगा बेटा। और न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका नीचे kg है बेटा, क्लियर। और kg से kg कैंसिल, ये मीटर बचा, ऊपर जाके ये भी मीटर होगा बेटा। तो v इक्वल आप कह सकते हैं कि √4×10⁻9 प्लस के ज़्यादा माइनस के 3 कम प्लस के 6 बचे, मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब इसको बाहर करोगे 4 को तो 2 निकलेगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा बेटा। मीटर स्क्वायर है तो मीटर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड आ जाएगा। तो v इक्वल आपका 2×10⁻3 का मतलब 1000, 10×10×10, 10×100, 10×1000, 1000 में 2 की गुणा करोगे 2000, तो आपका मीटर प्रति सेकंड। तो आप v की वैल्यू आप बोलेंगे 2000 मीटर प्रति सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। तो करते हैं 12वां। 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब, मतलब पप्पू चाचा की वैल्यू दे रखी है पी का मान बेटा। पी मतलब प्रेशर होता है ना, है ना, पप्पू चाचा के उसमें मत रह जाना बेटा। पी का मतलब होता है प्रेशर, मतलब दाब, है ना। वो दे रखा 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब पर वायु का घनत्व, मतलब डेंसिटी, मतलब दिल्ली की वैल्यू दे रखी है हमको 1.29 kg प्रति मीटर क्यूब है बेटा। यदि वायु के लिए गामा, मतलब वायु के लिए गामा की वैल्यू 1.41 हो तो वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें v का मान पता करना है बेटा, कर लेंगे इसको। वायुमंडलीय दाब P बराबर 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। वायु का घनत्व D, मतलब दिल्ली की वैल्यू हमको दे रखे 1.29 kg प्रति मीटर क्यूब बेटा। वायु के लिए रुद्धोष्म स्थिरांक दे रखा है गामा की वैल्यू 1.41। हम लोग जानते हैं वायु में ध्वनि की चाल जो होती है v इक्वल वो √γ/p/d होता है फॉर्मूला बेटा। तो v इक्वल गामा की वैल्यू 1.41 और p की वैल्यू 10⁻5 न्यूटन, और ये आपका मीटर स्क्वायर बेटा।
और डी की वैल्यू 1.29 आपका केजी और प्रति आपका मीटर क्यूब बेटा। चलो जी, पॉइंट के पीछे 2 अंक है, पॉइंट नीचे से हट रहा तो 0 ऊपर लगेंगे बेटा। पॉइंट ऊपर से हट रहा, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो पॉइंट नीचे लगेंगे। 100 से 100 कैंसिल, मीटर स्क्वायर से ये मीटर की घात 1 बचेगी। चलो जी, आपका v का इक्वल आपका 141 बटे आपका 129 और ये 10 की पावर 5 है ही। क्लियर। और आपका न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। और उसके बाद नीचे आपका चल रहा केजी और ये मीटर आपका हो जाएगा ऊपर बेटा। तो केजी से केजी कैंसिल आपका, तो v इक्वल 191 में भाग दोगे 141 में 129 का भाग दोगे तो आपका आएगा 1.093 बेटा गुणा 10 की पावर 5 और मीटर 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 का स्क्वायर बेटा और सेकंड स्क्वायर आपका नीचे बच ही रहा है। और जब आप भाग निकालोगे इसे वर्गमूल भाग विधि से बेटा, क्लास 8th में जानते हैं आप लोग वर्गमूल है ना भाग विधि से, तो आपका वैल्यू आएगा 3.1 मिनट बेटा। अभी हमको ये पावर सम करनी पड़ेगी बेटा, तो इस पॉइंट को उधर सरकार ले रहे हैं तो 10.93 आ जाएगा। पॉइंट को 0-9 के बीच में लेकर गए तो माइनस की 1 पावर बनेगी, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ गए औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ, तो 1 पावर घट जाएगी 5 में से, तो 10 की पावर 4 और ये आपका मीटर स्क्वायर बेटा, ये आपका सेकंड स्क्वायर। तो v इक्वल जब आप इसको वर्गमूल भाग विधि से करेंगे बेटा तो आप लोगों को मिलेगा 3.330 नहीं 03 बेटा 3.303 एक मिनट बेटा 6 आएगा शायद, हाँ 3.306 आएगा आपका है ना। और ये आपका 10 की पावर 4 है तो आधा निकल जाएगा 2 मीटर स्क्वायर है तो आपका बेटा मीटर निकलेगा खाली, सेकंड स्क्वायर है तो आपका सेकंड आएगा बेटा। तो v इक्वल आपका पॉइंट इधर से निकाल लेंगे तो 2 अंक तो 33 0.6 माइनस की 2 पावर बनेगी और ये प्लस की 2 पावर है ही बेटा और ये आपका मीटर और ये आपका सेकंड बेटा। तो v इक्वल ये माइनस की 2 पावर ये प्लस की 2 खत्म, तो आपका आ जाएगा 330.6 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का आपका। हम लोग 13वां लगाते हैं। सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम, ये हीलियम का द्रव्यमान दे रखा है 4 ग्राम बेटा। 22.4 लीटर आयतन, ये हमें आयतन दे रखा है v, 22.4 लीटर आयतन घेरती है। इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, v का मान पता कर लेंगे बेटा। आगे हीलियम के लिए रुद्धोष्म स्थिरांक दे रखा है 1.67, एक वायुमंडल दाब बराबर या P कह सकते हैं आप 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब दे रखा है बेटा। ये जो लीटर है इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। सामान्य ताप व दाब STP पर तापमान T1 जो होता है वो 0 सेंटीग्रेड होता है बेटा, है ना। इसको केल्विन में चेंज करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो 0 + 273 मतलब सीधा सीधा 273 केल्विन आ जाएगा। हीलियम का आयतन V बराबर 22.4 लीटर दे रखा है। हीलियम के लिए रुद्धोष्म स्थिरांक गामा 1.67 दे रखा है बेटा। वायुमंडलीय दाब हमको दे रखा है P की वैल्यू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हीलियम का द्रव्यमान m बराबर 4 ग्राम दे रखा है बेटा। गैस में ध्वनि की चाल v बराबर गामा p/d मतलब घनत्व होता है, p आपका दाब होता है, गामा आपका हीलियम के लिए रुद्धोष्म स्थिरांक है बेटा। एक फॉर्मूला होता है घनत्व d बराबर
द्रव्यमान m मतलब मॉस, आयतन मतलब वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो d की जगह आप m/v रख देंगे बेटा। ये v स्मॉल कर दे रहे हैं क्योंकि ये चाल है ना, और ये v हमारा वॉल्यूम आयतन के लिए कैपिटल। तो रूट गामा p, d की जगह m/v, ये v आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो स्मॉल v आप गामा p v अपॉन m बोल देंगे। यहाँ से वैल्यू रखेंगे बेटा, रूट में गामा की वैल्यू 1.67, पी की वैल्यू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बेटा। वी की वैल्यू हमें 22.4 लीटर दे रखा है, तो 22.4, और हमें बोला गया है कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 10⁻³ मीटर क्यूब बेटा। और उसके बाद m की वैल्यू हमारे पास है 4 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से भाग देना पड़ेगा बेटा। यहाँ तक के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2 कट जाएगी, 1 मीटर बचेगा। पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगी, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट ऊपर से हट रहा है ना, दोनों पॉइंट, तो इसलिए नीचे जीरो लग गया है ना। तो 4 से कट कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 56। तो v इक्वल रूट 167 गुणा 56 गुणा 10⁵5, और ये -3 का में 5 ज़्यादा है तो घटा लेते हैं इसको डायरेक्ट ही, तो ये बचेगा 10⁻²। ठीक, ये बचा न्यूटन। न्यूटन को हम तोड़ सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में बेटा। नीचे हमारा केजी चल रहा है, चलो, और 1000 को 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, दिशा में 100, दिशा में 1000, और 10⁻³ और चल रहा नीचे। यहाँ तक क्लियर बेटा। तो ये मीटर बचा, और ये न्यूटन का तोड़ा, ये मीटर और बचा ऊपर बेटा। तो ये केजी इस केजी को खा जाएगा, ये -3 पावर, ये +3, खत्म बेटा। तो आपका v स्मॉल इक्वल 167 में 56 भी गुणा करोगे बेटा तो आपका निकलेगा 5352 गुणा होकर के 5352 गुणा 10⁻²। ये मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और सेकंड स्क्वायर नीचे चल रहा है, और बाकी ये -3 या +3, खत्म पावर। तो v स्मॉल जब रूट से बाहर निकालोगे वर्गमूल से, तो बेटा आपका निकलेगा 96.7, और 10⁻² है तो आधी हो जाएगी, मतलब 1 लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा खाली, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड निकलेगा बाहर। अब पॉइंट के पीछे 1 अंक है तो बेटा पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, मतलब ये 10 इस 10 को खा जाएगा। अब जब इसको आप बेटा सीधा सीधा आप 967 मीटर प्रति सेकंड आंसर बोल देंगे आप इसको। तो 14वां क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। वी मिक्स की वैल्यू मतलब मिश्रण की वैल्यू है ना। यदि वायु में नाइट्रोजन का अणुभार 28 ग्राम प्रति मोल दे रखा है तथा ऑक्सीजन का अणुभार बेटा आपका 32 ग्राम प्रति मोल के आयतनों का अनुपात 4:1 हो तो ध्वनि की ऑक्सीजन में चाल ज्ञात कर लेंगे बेटा। निकालते हैं इसको। ध्वनि की चाल वी मिक्स मतलब मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब ध्वनि की चाल का हम लोग मिश्रण बना लेते हैं ना,
332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। नाइट्रोजन मतलब N होता है, वह ऑक्सीजन O होता है के आयतनों का अनुपात Vn। V मतलब वॉल्यूम, हिंदी में आयतन कहते हैं बेटा। नाइट्रोजन का आयतन अनुपात ऑक्सीजन का आयतन बराबर होता है 4:1 दे रखा है। नाइट्रोजन N का अणुभार Mn बराबर 28 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। ऑक्सीजन का अणुभार MO 32 ग्राम प्रति मोल दे रखा है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मिश्रण का अणुभार निकालने के लिए, कैपिटल M मान लिया हम लोगों ने, MnVn प्लस MO अपॉन VO बटे Vn प्लस VO। उसके बाद निकाल लेंगे Mn की वैल्यू क्या है 4, Mn की 28 वैल्यू बेटा, और Vn की वैल्यू आपके ये पहले है तो ये पहले 4 है तो 4 प्लस, अब MO की वैल्यू क्या है 32, VO की वैल्यू क्या है, Vn पहले है तो 4 पहले, VO बाद में तो 1 बाद में, मतलब 1 आपकी वैल्यू बटे Vn VO मतलब 4 प्लस 1। एक मिनट बेटा, Vn की वैल्यू है आपके पास 4, तो 4 प्लस Vn की वैल्यू 4 है, VO की वैल्यू 1 है बेटा। चलो तो कैपिटल M 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 मतलब 112 प्लस 32 बटे 4 और 1 5, तो M इक्वल 4, 3 और 1 4 मतलब 144 बटे 5। तो कैपिटल M इक्वल, जब भाग दोगे 144 इसमें 144 में 5 का, तो बेटा ये आपका आएगा 28.8 ग्राम प्रति मोल बेटा। किसका, मिश्रण का अणुभार बेटा। अब हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल रूट M, सभी जानते हैं बेटा, V प्रोपोर्शनल रूट M। जब इसको खोलते हैं तो इस तरीके से V मिक्स की वैल्यू दे रखी है 332 मीटर प्रति सेकंड। VO ऑक्सीजन में धुनी की चाल निकाल देंगे, VO मतलब, और MO की वैल्यू है आपके पास 32 है ना, बटे आपका मिश्रण का अणुभार M मिक्स कह सकते हैं आप इसको, M मिक्स चाहें तो, है ना, M मिक्स। आप टेंशन में लगा बेटा। तो हम लोग क्या निकाले अभी जस्ट 28.8, ठीक है बेटा। उसके बाद इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 0 लगा लो बेटा, तो 332 मीटर बटे सेकंड गुणा VO, और जब हम लोग भाग देंगे 320 में 288 का, तो बेटा आपका आएगा 1.11 बेटा, और 332 मीटर प्रति सेकंड गुणा VO, और जब आप इसको निकालोगे रूट से बाहर 1.11 को, तो बेटा आपका निकलेगा 1.05, ये बाहर में चला जाएगा VO, ये नीचे आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि VO बराबर 332 मीटर, और ये आ जाएगा नीचे 1.05 सेकेंड बेटा। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, मतलब 100 बना दो बेटा। तो VO बराबर, जब आप भाग दोगे 332 में, एक मिनट बेटा,
1.053 ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। 3 तो पॉइंट हटाएगा तो 1 2 3 अंक है, 3 जीरो लगेगा, ठीक है। तो 332 और ये 3 जीरो चिपक जाएंगे आपकी, तो आपका आ जाएगा 1053, और ये आपका मीटर और ये आपका सेकंड बेटा। और जब आप भाग दोगे 332 3 जीरो बटे 1053 से, तो बेटा ये आपका निकलेगा 315.2, 315.2 मीटर प्रति सेकंड बेटा। और जब आप इसको पॉइंट को हटा दोगे, पॉइंट के पीछे 2 क्योंकि 5 से कम है तो आगे एक अंक नहीं जुड़ेगा, ये रूल होता है पॉइंट हटाने का, तो 315 ही आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर इस क्वेश्चन का बेटा आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा, अगर नहीं आता तो अच्छी बात है ना। तो बेटा आप अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और उनसे भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें बेटा। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग हमको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग एक उत्साहित एनर्जी मिलेगी ना, उत्साहित होंगे और हम लोग आगे और वीडियो बनाते रहेंगे चैप्टर वाइज। जब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।